अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा खान और मैं हूं माहिन अंजुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गोजरा थाना सिटी की हुदूद झंग रोड पर मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल जबकि एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। वाकये की इत्तला पर डीएसपी गोजरा और एसएचओ भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त हसन चीमा और मोहम्मद तौसीफ के नामों से हुई, जो अदालत में पेशी से वापसी अपने गांव जा रहे थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। गोजरा के इलाके झंग रोड पर पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाकये में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके हसन चीमा और मोहम्मद तौसीफ को कत्ल कर दिया, जबकि गोली लगने से एक राहगीर शदीद जख्मी हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। आरपीओ फैसलाबाद ने दोहरे कत्ल का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी। इलाके में खौफ हिरास की फजा बरकरार है। और अब आपको बताएंगे साहिवाल में निजी अस्पताल का अमला मुबैना तौर पर पैसे की लालच में मौत बांटने लगा। नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अताई अमले की मुबैना गफलत के बायस हामला खातून जा बहक हो गई। लवाहकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्पताल को बंद करने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे खानेवाल मोटरवे M4 पर बस और कार मज्जा में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार तमाम गाड़ियां लाहौर से मुल्तान जा रही थी। गाड़ियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने गाड़ियां काट कर बाहिफाजत बाहर निकाला और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कार और मज्जा में खौफनाक तसादुम पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार तमाम गाड़ियां लाहौर से मुल्तान जा रही थी। गाड़ियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने गाड़ियां काट कर बाहिफाजत बाहर निकाला और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। आपको बताते चले, मोटरवे M4 पर होने वाले इस हादसे में बस, कार और मज्जा एक दूसरे से टकरा गई, जिसके बायस 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए फंसे हुए अफराद को गाड़ियां काट कर बाहर निकाला। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। और अब खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में ओबाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना वाइल्ड लाइफ हुकाम को महंगा पड़ गया। मुलजिम हबीबुल्लाह अपने 7 से जायद साथियों के हमरा वाइल्ड लाइफ पार्क पर हमला आवर हो और वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के अफसरान और मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। वाकये की फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। ओबाश नासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना वाइल्ड लाइफ हुक्काम के लिए वबाले जान बन गया। मुलजिम हबीबुल्लाह 60 से जायद साथियों के साथ वाइल्ड लाइफ पार्क में दाखिल हुआ और रेंजर्स के मर्द और खवातीन एहलकारों पर डंडों से तशद्दुद किया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्जमान दौरान तशद्दुद सरकारी राइफल, हथकड़ी और नकदी छीन कर फरार हो गए। थाना सदर में 10 नामजद और 50 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुल्जमान ताहाल फरार है। याद रहे कि इन्हीं मुल्जमान के खिलाफ चंद रोज कबल खातून एहलकार निघत शाहीन पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। थाना सदर गोजरा की हुदूद में गैरत के नाम पर बेटी को बाप ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गोजरा के नवाही इलाके 418 जीम-बे में चंद रोज कबल 23 साल उम्मुल बनीन अगवा हो गई थी, जिस पर थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने लड़की को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले किया। ताहम आज सुबह वालिद माजिद इकबाल ने गैरत के नाम पर बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कातिल बाप की तलाश शुरू कर दी गई है।
और अब आपको बताएंगे पाक पत्तन में एंटी करप्शन की कार्रवाई के दौरान करप्शन केस में गिरफ्तार पटवारी वसीम को अदालत में पेश किए जाने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पटवारी पर वरासती इंतकाल के एवज 15,000 रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। पाकपतन में करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई में पटवारी वसीम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को विरासती इंतकाल के एवज 15,000 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में आज सीनियर सिविल जज मसूद अहमद फरीदी की अदालत में पेश किया गया। पटवारी वसीम हल्का 163 EB का चार्ज रखता था। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इसे जेल मुंतकिल कर दिया गया है। दौरान समात एंटी करप्शन सर्कल के इंचार्ज काशिफ हाशमी भी अदालत में मौजूद रहे। मीरपुर खास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा, ग्रेजुएटी रकम की अदम अदायगी, प्रमोशन और दीगर मुतालबात के लिए ऑफिस की तालाबंदी करके हड़ताल कर दी है। आपको बताते चलें, यूनियन रहनुमा मजहर अब्बासी ने कहा कि कई सालों से मुलाजमीन की प्रमोशन नहीं दी जा रही, जबकि हुकूमत के ऑर्डर्स के बावजूद प्रमोशंस नहीं हो रहे। उन्होंने बताया कि ग्रेजुएटी की रकम किस्तों में अदायगी की जा रही है, जो नाइंसाफी है। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा अब तक नहीं हुआ और तनख्वाहों का फर्क भी नहीं दिया गया। हड़ताली मुलाजमीन शदीद नारेबाजी करते रहे और अपने जायज हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाज जारी रखा। अब खबर शामिल करेंगे टंडो मोहम्मद खान के इलाके अक्सा मस्जिद के करीब गटर की सफाई करने वाला नौजवान गटर में गिरकर जान बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मकामी समाजी तंजीम को दी गई, जिसके रजाकार फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंचे और नौजवान को गटर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। नौजवान की शनाख्त अनिल वल्द करशन के नाम से हुई, जो सैनिटरी वर्कर था और शहर की अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। चंद रोज़ कबल ही इसकी शादी हुई थी। लाश घर पहुंचने पर अहल खाना और मकामी लोगों में शदीद गम सदमे की कैफियत पैदा हो गई। सफदराबाद पुलिस की मंशियात फरोशों और डकैत गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली, जबकि शानी डकैत गैंग के 3 कारिंदों को भी हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन और असलाह बरामद हुआ। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें, सफदराबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों और डकैत गैंग्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की। इस दौरान मुतादिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की मंशियात कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने अरसलान उर्फ शानी डकैत गैंग के 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटी गई 7 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन और असलाह बरामद हुआ। मुल्जिमान ने चंद रोज कबिल हैदरी चिकन वालों की गाड़ी से 5 लाख रुपए छीने थे। SHO की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ दबंग कार्रवाइयों पर ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने इन्हें भरपूर खराजे तहसीन पेश किया। और अब आपको बताएंगे, मलिकवाल में पैरा फोर्स ने पब्लिक न्यूज सेंस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मेन बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त फरोशों और दुकानों के आगे खड़ी मोटरसाइकिलों को जुर्माना किया। इंतजामिया का कहना है कि पैरा फोर्स अब मुकम्मल तौर पर फाल है और बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बताएंगे, मलिकवाल में पैरा फोर्स ने आज पब्लिक न्यूज सेंस के तहत अहम कार्रवाइयां की। मुतादिद गोश्त फरोशों को सफाई के नाकिस इंतजाम और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए, जबकि मेन बाजार में दुकानों के सामने गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। पैरा फोर्स इंचार्ज उसामा सईद ने कहा कि शहर में ट्रैफिक के भाव, सफाई और अवामी सहूलत को यकीनी बनाने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने वकीलों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कहा गया कि एक नौजवान हसनैन जो डेंगू में मुब्तला था, डॉक्टर की लापरवाही के बाइस जान बहक हो गया। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने वकीलों की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया
डॉक्टर की लापरवाही से एक नौजवान हसनैन की मर्ज में मुब्तला था, जाँ बहक हो गया। वकीलों का मुतालबा है कि इंसाफ किया जाए और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। मेरा नाम आमिर लुत्फ़ अली खान जरदारी है, मैं एडवोकेट हूँ। और मेरा बेटा जो हसनैन है वो 22 तारीख को डॉक्टरों की नाअहली की वजह से उसको शहीद किया गया है। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वार्ड में 6 व्हील चेयर पे बैठा रहा, उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुई, लिहाजा उसको कत्ल किया गया है। ना उन्होंने कोई जमानत कराई है, ना उनको कोई फिक्र है, ना कोई जिक्र है। आज तक वो बंदे जो हैं अपने वार्ड में मौजूद हैं। हमारे जो मौजूद एडवोकेट हैं उनके बेटे की जो हलाकत हुई तिब्बी नाअहली से, हसनैन जो है इनके बेटे आमिर जरदारी साहब के, उनकी जो हलाकत हुई, ये सिर्फ एक हलाकत नहीं है। हैदराबाद में जितनी भी डेंगू से हलाकतें हो रही हैं उसमें ज़्यादातर सिर्फ तिब्बी नाअहली, सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया की नाअहली और इलाज मुआवजे की सहूलियात ना होने पर हैं। हम इन तमाम अमवात की जो तिब्बी नाअहली से हुई हैं सिविल इंतज़ामिया की, उसकी मजम्मत करते हैं। डेंगू में जो बच्चे की जान गई है, बच्चे के साथ जो भी जुल्म हुआ है, उसकी जो डेथ हुई है, हमने पहले भी इसकी डिमांड की थी। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। इसकी एक हम इम्पार्शियल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं कि इसकी एक इंक्वायरी हो जिसके अंदर पता लगे कि असल गलती किसकी थी। ना हमारी एमएस से ना किसी और डॉक्टर के ज़्यादा इम्पार्शियल इंक्वायरी का राइट सबका है। ठीक है, भी एक असूल है जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, अगर वो सीट के ऊपर बैठे तो जो है ना इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा है कि उनको जो है ना कम से कम सीट से हटाया जाए, मुअत्तल किया जाए, ताकि वो अगर इंक्वायरी से क्लियर होकर आते तो दोबारा आके अपनी नौकरी संभालें। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। वकीलों का मुतालबा है कि इंसाफ किया जाए और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। टीम के साथ वसीम काजी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अब शहरनामे में खबर शामिल करेंगे। वाह कैंट जीटी रोड हसन अब्दाल मछली मंडी में मामूली तल्ख कलामी बड़े झगड़े में बदल गई। मछली मंडी में काम करने वाले नौजवानों के दरमियान पैसों के लेन देन पर तल्ख कलामी हुई, जो देखते ही देखते बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह डंडों और बेलचों का इस्तेमाल करते हुए तशद्दुद किया जा रहा है। मछली मंडी के सिर्फ चंद कदम के फासले पर सिटी थाना मौजूद था, मगर पुलिस बर वक्त मौके पर नहीं पहुंची और झगड़ा खत्म होने का इंतजार करती रही। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं, जिसकी वजह से आवाम में अदम बर्दाश्त बढ़ गई है और लोग अपनी परेशानी या डिप्रेशन का गुस्सा दूसरों पर निकालने लगे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर मौसर और मजबूत किरदार अदा करें तो ऐसी सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे झंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई के दौरान जाली और मिलावटी दूध तैयार करने वाले यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। 2 यूनिट्स को सील किया गया, 3 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 1900 लीटर से जायद मिलावटी दूध मौके पर तलब कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस झंग अदनान हैदर की सरबराही में 3 यूनिट्स पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान घी, ग्लूकोज और दीगर ममनुआ अज्जा से तैयार शुदा जाली दूध बरामद हुआ। 2 यूनिट सील और 3 FIR दर्ज की गई। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 1904 लीटर जाली दूध तलब किया गया, जबकि सफाई के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 6,58,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी रोड फूड अथॉरिटी ने कहा कि मिलावटी दूध जानलेवा बीमारियों का बाइस बनता है और आवाम तक मियारी खुराक की फरहामी अव्वलीन तरजीह है। पर अब आपको बताएंगे गुजरांवाला में 9 सरबाजों की जानिब से शहरियों को जाली ई चलान भेजने का इंकशाफ हुआ है। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला ने शहरियों को मोहतात रहने और किसी भी मशकूक ई चलान पर अमल ना करने का मशवरा दिया है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी किस्म के फ्रॉड की सूरत में फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम से राब्ता करें। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में शहरियों को नौसरबाजों की जानिब से ई चलान भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है और इस सिलसिला में बाकायदा तौर पर सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला की जानिब से शहरियों के लिए एक आगाही वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि गुजरांवाला में 5 नवंबर से सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के सर्विलेंस कैमरों की मदद से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ थी उन पर वो ई चलान भेज रही थी शहरियों को। और इस सिलसिला में जो नौसरबाज हैं वो भी मुतहरक हो गए और उन्होंने शहरियों को जाली मैसेजेस ई चलान के भेजने शुरू किए और उनसे पैसे बटोरने की जो कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिला में बाकायदा तौर पर जो
सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि जो शहरी हैं इस सिलसिला में मोहतात रहें और जो सेफ सिटीज़ के जो शार्ट कोड है 8070 की तरफ से जो मैसेज आ जाए सिर्फ उस पर वो अमल करें और इसके अलावा अपना ई चलान चेक करने के लिए वो www.echallan.psca.gop.pk पर विजिट करके अपना ई चलान चेक कर सकते हैं। जी दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। शहरनामे में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खानेवाल से खबर शामिल करके आपको बताएंगे। खानेवाल में महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल के जेर एहतमाम खुसूसी अफराद में मावने आलात के तीसरे मरहले की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स, आम व्हील चेयर्स और ट्राई साइकिल्स फराहम किए गए। मजीद तफसीलात जानते मुमताज हुसैन की इस रिपोर्ट में। महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल के ज़ेरे तमाम स्पेशल अफराद में मुआवन आलात देने की तकरीब खानेवाल जिला कौंसिल हाल में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलेमान ने 26 खुसूसी अफराद में मुआवन आलात तकसीम किए। जिला में अब तक 103 मुस्तहिक खुसूसी अफराद तक ये सहूलत पहुँचाई जा चुकी है। तकरीब में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उम्मे फरवा हमदानी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उमर, सिविल सोसाइटी मेंबरान, NGOs, मीडिया नुमाइंदगान और खुसूसी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी अफराद वजीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। हिम्मत कार्ड और मावन आलात की फराहमी इन्हें बाइज्जत तरीके से आगे बढ़ने का मौका फराहम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलेमान ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने खुसूसी अफराद और मुस्तहिकीन के लिए तारीखी प्रोग्राम का आगाज किया है। दीरानी प्रोग्राम हिम्मत कार्ड और मावन आलात की फराहमी रियासत मदीना के तस्वर की अमली शक्ल है। डायरेक्टर उम्मा फरमा हमदानी ने महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल के जारी फलाई प्रोग्राम से मुतल्लिक शुरा को आगाह किया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उमर ने भी तकरीब से खिताब किया। स्पेशल अफराद ने मावन आलात मिलने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा मुमताज हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। और अब खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तहसील कबीरवाला के 200 से जायद सैलाब मुतासरा किसानों में खाद और बीज तकसीम किए गए हैं। सराय सिद्धू में मुनक़िद इस तकरीब में अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के सदर अल्ताफ शेर, सदर जुनूबी पंजाब अम्मार यासिर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन अली और ज़िला क़यादत ने खुसूसी शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन का कहना है कि सैलाब से मुतासरा किसानों की बहाली के लिए ये इक़दाम ज़राई पैदावार बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ मलिक आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन ने मुश्किल की घड़ी में सैलाबज़दा किसानों के लिए खाद, यूरिया, DAP और गंदम के बीज की एक बोरी तकसीम की। सैलाब के बाद माली मुश्किलात और काश्तकारी के लिए ज़रूरी वसाइल की कमी ने तहसील कबीरवाला के सैकड़ों किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। खेत उजड़ने और बीज के ज़ाया होने और खाद ना होने से किसान नई फसल की बिजाई से कासिर थे। अल खिदमत फाउंडेशन ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए खाद और मियारी बीज फराहम करके उनकी मुश्किलात में नुमाया कमी कर दी है। मुनक्किदा तकरीब में इस्लामाबाद के सदर अल्ताफ शेर और जनूबी पंजाब के सदर इंजीनियर अमार यासर और ज़िलाई सदर डॉक्टर मोहसिन अली समेत ज़िलाई और तहसील क़यादत ने मुनक्किदा तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ शेर है। मैं इस्लामाबाद अल खिदमत फाउंडेशन का सदर हूँ और आज यहाँ तहसील कबीरवाला में किसानों से उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हमने यहाँ 200 से ज़्यादा किसानों को खाद, बीज और इस तरह की अद्वियात वगैरह फराहम कर रहे हैं ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। हमें हमारे इस्लामाबाद के भाइयों ने हमारे किसान भाइयों की काश्तकारी की मदद के लिए खाद और बारदाना फराहम किया है, जो उनको हम हवाले कर रहे हैं। ये जो आफत हमारे भाइयों के ऊपर आन पड़ी है, इसके बाद उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, ये है सबसे बड़ा काम। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से खाद और बीज फराहम करने पर सैलाब से मुतासरा किसानों ने इस इक़दाम को खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। कहरोड़ पका में खिदमत इंसानियत की अमली मिसाइल कायम करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी सरदार गुलाम हुसैन बलोच ने एमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी के लिए नया रेस्क्यू पॉइंट तामीर कर दिया है। महकमा रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दिया। इस मौके पर उन्होंने एमरजेंसी सहूलियात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने के लिए जदीद एम्बुलेंसेज और 2 एमरजेंसी मोटर बाइक्स भी अतिया की हैं। मजीद जानते कहरोड़ पका से हसनैन खानरीन की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पका अवामी फलाह के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी सरदार गुलाम हुसैन खान बलोच का तारीखी रफ़ाई इकदाम
एमरजेंसी सर्विस की बेहतरी के लिए नया ज़ाती पॉइंट रेस्क्यू ऑफिस तामीर करवा के रेस्क्यू के हवाले कर दिया। 2 नई जदीद सहूलतों से आरास्ता एम्बुलेंसेज और 2 एमरजेंसी मोटर बाइक्स भी रेस्क्यू के हवाले कर दी। नए रेस्क्यू ऑफिस का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर शकील अहमद ने सरदार गुलाम मुर्तज़ा खान बलोच के हमरा किया। इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, रेस्क्यू एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर शकील अहमद का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात मुल्क के एमरजेंसी निज़ाम को नई तवानाई देती हैं। जदीद एम्बुलेंसों की शमूलियत से रेस्क्यू का रिस्पॉन्स टाइम भी मजीद कम होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी सरदार गुलाम हुसैन खान बलोच के भाई मुर्तज़ा खान बलोच का कहना था कि शहरियों की जान बचाने वाले महकमे को मजबूत करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सरदार गुलाम हुसैन खान बलोच ने 12 मिलियन रकम से रेस्क्यू को गाड़ियां और रेस्क्यू मोटर बाइक्स अतिया की हैं। नए रेस्क्यू पॉइंट से कैरोड़ पका और गिरदनवा में एमरजेंसी सहूलियात मजीद मजबूत होंगी। कैमरा टीम जवेद मुश्ताक के साथ हसनैन खान रिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे बोरेवाला में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के असबाब के मौजू पर डॉक्टर्स की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में ज़िला विहाड़ी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स के ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका को बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की वजूहात, इसके असरात और मौसर इलाज के जदीद तरीक़ों से आगाह किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमिर सुहेल डोगर की इस रिपोर्ट में। बोरेवाला में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम एग्जेक्टिव मेंबर डॉक्टर इरफान चौधरी की ज़ेर निगरानी एक शानदार CMA सेशन मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में DHQ विहाड़ी के चीफ ENT सर्जन डॉक्टर खालिद चौधरी ने बच्चों में कान, नाक, गले के मसाइल पर तफसीली लेक्चर दिया, जबकि माहिर अतफाल डॉक्टर मसब आलम ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और बच्चों की सेहत पर इसके असरात का जामे और मालूमाती जायजा पेश किया। इस नशिस्त में बुरेवाला, विहाड़ी और मेलसी के नामवर माहिरीन अतफाल और जिला विहाड़ी के ENT सर्जन और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर हजरात ने भरपूर शिरकत की। PPA के मेंबरान का कहना था कि ऐसी इल्मी नशिस्तों से सीखने का अमल जारी रहता है, जिससे मुआलिजीन की काबिलियत में मजीद इजाफा होगा और आइंदा भी ऐसे तालीमी सेशंस के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम के दौरान फ्यूचर कंसर्न स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया और अमले की कारकर्दगी को सराहा। आपको बताते चलें, गुलाम यासीन खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने कहा है कि खसरा और रुबेला की वैक्सीनेशन में वालिदैन अपने 6 माह से 5 साल के बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो महकमा सेहत के एम्बेसडर का किरदार अदा करें और इलाके का कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे, ताकि एक सेहतमंद माशरे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। और अब आपको बताएंगे लियाकत यूनिवर्सिटी जाम शोरों में एंटी माइक्रोबियल एयरनीस के तहत इन एंटीबायोटिक्स के महफूज इस्तेमाल पर आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन ने AMR के बढ़ते खतरात पर रोशनी डाली। आपको बताएंगे जाम शोरों की लियाकत यूनिवर्सिटी में सेमिनार में माहिरीन ने बताया है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR को तेज कर रहा है, जो दुनिया भर में सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। शुरका को एहतियाती तदाबीर, दुरुस्त इस्तेमाल और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने की अहमियत से आगाह किया गया। प्रोग्राम FCCGPDAI के ताउन से मुनक्किद हुआ। मुल्कवाल में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल गोहर शरीफ में मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्कवाल मरकज के स्कूलों के तलबा और तालबात ने कलाम इकबाल और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। आपको बताते चले, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुल्कवाल मरकज शाहिद रिजवान और हेड मास्टर अमजद फारूक की निगरानी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मजहर इकबाल भट्टा थे। तलबा और तालबात ने कलाम इकबाल पेश किया और शायरी के मौजूद पर खूबसूरत टैबलोस पेश किए, जिन पर हाजरीन ने दाद दी। डिप्टी DO एजुकेशन मजहर इकबाल भट्टा ने कहा कि नौजवान नस्ल अल्लामा इकबाल की शख्सियत और शायरी से
नाअहल है। इस्हातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को फ़लसफ़ा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लसफ़ा खुदी और कुरान फहमी से आगाह करें। उन्होंने बच्चों और असातिज़ा को शाबाशी दी और कहा कि सरकारी स्कूल का मेयार बेहतर हुआ है। बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर सकें। बाद अज़ां डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ने बेहतरीन तदरीसी खिदमात के लिए असातिज़ा में तारीफ़ इस्नाद भी तकसीम की। और अब खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद में LPG यूनियन एसोसिएशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नए ओहदेदारान का इंतखाब किया गया और जिला भर में LPG की दुकानें खोलने का ऐलान किया गया। इजलास में ओहदेदारान ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि कारोबारी हजरात को तंग करना बंद किया जाए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। LPG यूनियन एसोसिएशन का अहम इजलास ओल्ड सब्जी मंडी में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर के LPG कारोबार से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में जिला हैदराबाद के लिए नए ओहदेदारों का इंतखाब भी किया गया। यहाँ पर लकड़ी नायाब है, यहाँ पर कोयला नायाब है। ये जो हमारे जंगलात तबाह हुए वो हमारी हुकूमत वक्त की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुए। अब LPG गरीब परवर ईंधन है और गरीब परवर ईंधन हमारी सबकी जरूरत है। इजलास से खिताब करते हुए ओहदेदारान का कहना था कि किसी भी सानिया को LPG से जोड़ दिया जाता है। LPG का कारोबार गैर कानूनी नहीं, इसको कानूनी हैसियत हासिल है। जो LPG के हवाले से हमारे एक हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल है 1492/2025, उसमें स्ट्रिक्टली डायरेक्शन है इन तमाम इदारों को कि जो है LPG का बिजनेस बंद करने का कोई मजाज नहीं है। हमें बाकायदा एक लाइसेंस दिया है, हमारे पास एक ओगरा के लाइसेंस है। उसके बाद भी क्या होता है कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम तर SHO हैदराबाद, उन्होंने बाकायदे इसका धंधा शुरू कर दिया, भत्ता शुरू कर दिया। LPG कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं है, ठीक है। ये हर घर, हर होटल की, हर गाड़ी वालों की जरूरत है। ये कौन सा ऐसा कारोबार है जिसके लिए उनकी दुकानों को बंद किया जाता है, रेड किया जाता है, बंदों को उठाया जाता है, उठाए जाते हैं। हम इनकी मजम्मत करते हैं। हम तमाम LPG जो दुकानदार हैं इंशाल्लाह कानूनी तरीके से करेंगे। यूनियन के ओहदेदारान ने कहा कि जिले भर से रोजाना LPG के दुकानदार 36 अरब रुपए देते हैं, मगर इसके बावजूद हमें मुसलसल तंग किया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, Metro 1 न्यूज, हैदराबाद। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन इंसाफ की फरहामी दहलीज तक के तहत अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हुजरा शाह मुकीम में नए कायम होने वाले थाना ढलियाना में DPO उकाड़ा की जानिब से पहली खुसूसी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस खुली कचहरी में इलाके की सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जबकि साइलिन की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने रखे। मजीद जानते Metro 1 न्यूज के नुमाइंदे सरदार अरशद अली की इस रिपोर्ट में। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इंसाफ की फ्रहमी तलीस तक अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हुजरा शाह मुकीम में नए कायम होने वाले थाना डलियाना में DPO उकाड़ा राशिद हदैत की जानब से पहली खुसूसी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जबकि साइलिन की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल DPO उकाड़ा के सामने पेश किए। DPO उकाड़ा ने तमाम साइलिन की शिकायत को सुना और मौके पर ही फौरी इंसाफ फ्राहम करने के हकामात जारी किए। इस मौके पर उन्होंने SHO थाना डलियाना नवीद नज़ीर को खुसूसी हदायत दी कि इलाके में सरगर्म जराइम पेशा अफराद और मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त और मौसर फौरी कार्रवाइयाँ की जाएँ। DPO उकाड़ा ने खिताब करते हुए वाज़ेह ऐलान किया कि चोरों, डाकुओं, जराइम पेशा अफराद का ठिकाना जहन्नम है। किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्वस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो इलाके में मौजूद गैर कानूनी अफगानी बशिंदों की निशानदेही करें और ऐसे अफराद को अपने घर या दुकानें किराए पर हरगिज ना दें। DPO उकाड़ा ने अमन और अमान के क़याम में अवाम से भरपूर तावन की अपील की। खुली कचहरी में मौजूद शुरका ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि DPO उकाड़ा की अवामी सतह पर रसाई और बराह रास्त मसाइल सुनने से अवाम और पुलिस के दरमियान अतमाद मजीद मजबूत होगा। खुली कचहरी का
अख्ताम सरदार मोहम्मद जंगीर निशाई सदर डलियाना प्रेस क्लब की जानब से पेश किए गए दुआया कलमात पर हुआ, जिसमें इलाके की तरक्की, अमन और सलामती और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया। साथ ही कैमरामैन के साथ राशिद अली कमर नशाई, मेट्रो 1 न्यूज़, हुजरा शाम की। और अब आपको बताएंगे पतौकी में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गुड़ की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। गन्ने के खेतों से लेकर रिवायती खलियों में उबलती देगों तक और मंडियों से घरों की जरूरत तक गुड़ की तैयारी का अमल तेजी से जारी है। किसानों का कहना है कि इस साल गन्ने की कीमत में इजाफा, ईंधन के बढ़ते अखराजात और मजदूरी के रेट बढ़ने से गुड़ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं मलिक अयूब की इस रिपोर्ट में। मुल्क के देही इलाकों में गन्ने का मौसम आते ही गुड़ बनाने वाली सरगर्मियां तेज़ हो जाती हैं। गन्ने के रस से तैयार होने वाला गुड़ न सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि घरेलू इस्तेमाल में भी बहुत आम है। गुड़ की तैयारी का तरीका बहुत सादा है। गन्ने के रस को बड़े पतीले में डालकर भट्टी पर पकाया जाता है। झाग निकाल कर रस को साफ किया जाता है और जब गाढ़ा हो जाए तो इसे सांचों में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। इस साल की निस्बत गन्ने की बिल्कुल अच्छी हुई है। इस गलों गुड़ का रेट थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल खालस बना देंगे। गुड़ आम चीनी के मुकाबले में कुछ गज़ियत रखता है। लोग इसे चाय, खाने और मिठास में इस्तेमाल करते हैं। देहात में आज भी गुड़ को तवानाई के लिए पसंद किया जाता है। चाय में गुड़ मिलाते हुए बहुत खूबसूरती महसूस होती है। चाय बहुत ज़बरदस्त बनती है। मार्केट में गुड़ की कीमत इसकी सफाई और मेयार के मुताबिक होती है। साफ और यकसा रंग वाला गुड़ निस्बतन महंगा होता है। खरीदार जायका, रंग और खुशबू देकर खरीदारी करते हैं। वास्ते गुड़ ले आयो, गुड़ अच्छा है, सर्दी वास्ते चंगा होता है, बच्चे सेहतमंद रहते हैं तो बहुत अच्छा भाई हरी गुड़ काटते हैं। गुड़ में बहुत सी गज़ाइयत होती है। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद अयूब, मेट्रो 1 न्यूज़, पतौकी। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद ने शहर के मुख्तलिफ पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद भून ने आज शहर के मुख्तलिफ पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और वाइल्ड लाइफ पार्क का तफसीली दौरा किया। दौरे का मकसद सफाई सुथराई, शहरियों की सहूलियात, तफरीही मकामात की बहाली और इंतजामी अमूर का जायजा लेना था। डिप्टी कमिश्नर के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। वफ्द ने सबसे पहले मुख्तलिफ शहरी पार्कों में जाकर सफाई, घास की कटाई, लाइट की फंक्शनैलिटी, बैठने के इंतजामात और बच्चों के झूलों की हालत का जायजा लिया। डीसी ने मौका पर मौजूद अमला को हदायत की कि पार्कों को सुबह शाम बाकायदगी से साफ रखा जाए और शहरियों के लिए महफूज और बेहतर माहौल को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद विरक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, बहावलनगर। और अब खबर शामिल करेंगे। नवाबजादा मजहर अली खान के ख़त्म कुल के इज्तिमा से खिताब करते हुए नवाबजादा ख़ानदान के सरबरा और साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाबजादा गज़नफर अली गुल ने कहा कि नवाबजादा मजहर अली खान एक मजबूत और बहादुर इंसान थे। इन्होंने कहा कि नवाबजादा असगर अली की सियासत को आगे बढ़ाने में नवाबजादा मजहर अली खान का बड़ा किरदार रहा है। आपको बताएंगे, इन्होंने खिताब में मजीद कहा कि नवाबजादा मजहर अली खान ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया और ना किसी का बुरा चाहा। जिंदगी में हर किस्म के हालात आए लेकिन इन्होंने अपनी रवायात नहीं छोड़ी। नवाबजादा गज़नफर अली गुल ने कहा कि वो और इनके खानदान के तमाम अफराद हमेशा आवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे और खानदानी रिवायत की पासदारी करेंगे। घोटकी के इलाके जानपुर शरीफ में सिंध के तीसरे बड़े सूफी बुजुर्ग सैयद अनवर अली शाह बुखारी के 65वें 5 रोज़ा उर्स मुबारक का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। बुजुर्ग अली अनवर शाह बुखारी के 65वें उर्स मुबारक का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। उर्स मुबारक का इफ्तिताह दरगाह जहानपुर शरीफ के गादी नशीन सैयद सखावत अली शाह ने चादर चढ़ाकर किया। इस मौके पर हजारों अकीदतमंद
की जानिब से हक मौजूद सदा मौजूद के नारे भी लगाए गए। सूफी सैयद बुजुर्ग अली अनवर शाह बुखारी सिंध के तीसरे बड़े सूफी बुजुर्ग हैं और लाल शहबाज कलंदर भिट साई सरकार के बाद हुटकी के इलाके जानपुर शरीफ में इनका उर्स साल निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। उर्स मुबारक में सिंध समेत मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद आते हैं और इसी हवाले से दरगाह के गादी नशीन और अकीदतमंदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसा कि काफ़ी सालों से ये उर्स होता है, ये सूफी फ़कीर सैयद अली शाह बुखारी साहब का 65वां उर्स मुबारक है। इस साहब ने बाहर भी जो है मेले के बाहर भी सिक्योरिटी तैनात किए, अंदर भी पिकेट्स वगैरह हैं लगाए हैं। हमारे अपने भी तकरीबन 400-500 हमारे भी गार्ड हमने तैनात किए हैं। उर्स मुबारक के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से एक रोजा छुट्टी का ऐलान भी किया गया है, जिसके तहत तमाम सरकारी इदारे बंद होते हैं और पूरे जहानपुर शरीफ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दरगाह की जानिब आने जाने वाले रास्तों और सड़कों पर खूबसूरत सजावट की गई है और दरगाह के चारों तरफ मुख्तलिफ बाजार, जिनमें ज्वेलरी बाजार, स्वीट्स के बाजार, खुश्क मेवाजात के बाजार समेत मौत के कुएं, चिड़ियाघर, सर्कस और झूले समेत कबड्डी, सूफियाना महाफिल, समाए अनवार, अदबी कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ रूहानी और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्कद होते हैं, जिनमें मुल्क भर से मारूफ फनकार, रागी और शायर पहुंचकर अपना अपना कलाम पेश करते हैं, जिनसे ज़ायरीन उर्स मुबारक में इन तमाम चीज़ों से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन अब्दुल गफार अबड़ो के साथ राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, घोटकी। अब आपको बताएंगे जिला काउंसिल हॉल कसूर में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जहां अफसरान और किसान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। किसानों की हौसला अफजाई के लिए जिला कौंसिल हॉल में इंतजामिया की जानब से ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के हवाला से किसान कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली, असिस्टेंट कमिश्नर असफल यार और महकमा ज़रायत के अफसरान और जिला भर के काश्तकारों और जमींदारों ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने किसानों की मेहनत को सराहते हुए कहा, इस तकरीब के तवज्जुह से मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा। हमारा पंजाब में जो ज़िला है कसूर, ये 40 दिन तक लड़ता रहा सैलाब। इतना टाइम हिस्टोरिकली भी, तारीख में भी, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से क्या है, इतनी देर का सैलाब कहीं और नहीं आया। इतने दिन तक लोगों को जोड़ के रखना, इतने दिन तक लोगों को बचा के रखना, इतनी देर तक मेहनत करते रहना, ये ऐसी चीज़ है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। किसान मुल्क की मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। जिला इंतजामिया की बदौलत किसानों को खाद की बर वक्त और सस्ते दामों दस्तयाबी गंदम की पैदावार के टारगेट को पूरा करने में मावन साबित हुई। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। कराची में मज़ेदार फूड्स के चेयरमैन हाजी हनीफ खान की जानिब से केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर जनाब इखलाक अहमद के एजाज़ में पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया गया। ये तकरीब इखलाक अहमद की मुरादायगी के बाद वतन वापसी पर मुबारकबाद देने के लिए रखी गई। तकरीब में सऊदी अरब से आए जनाब जिया फाइबर बीम के CEO सैयद जमाल हुसैन, कनेक्ट कम्युनिकेशंस के सात अफजल और सलीम काडीवाल भी शरीक हुए। सदर केबल एसोसिएशन इखलाक अहमद ने मज़ेदार फूड्स की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कंपनी के मियारी फूड सर्विसेज की तारीफ की। मेहमानों ने इस तकरीब को खुशगवार और बाहिमी रवाबित के फरोग के लिए अहम करार दे दिया। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1।